एक नाम जो सिर्फ 20 साल की उम्र में आतंक का दूसरा नाम बन गया। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं दुर्लभ कश्यप की। ये कहानी है एक छोटे से शहर के लड़के की जो सोशल मीडिया के जमाने में गैंगस्टर बना, और उसका अंत उतना ही भयानक हुआ जितनी तेजी से वो उभरा था। सवाल यह है कि आखिर कैसे कोई इतनी कम उम्र में इस खतरनाक रास्ते पर इतना आगे निकल जाता है। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है उज्जैन से। सोचिए, महाकाल की नगरी, जहां हर सुबह घंटियों और मंत्रों की आवाज गूंजती है। एक ऐसी जगह जहां लोग मन की शांति के लिए आते हैं, आध्यात्म के लिए आते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा जब इसी पवित्र धरती पर अपराध अपनी जड़ें जमाने लगे। और हुआ ये कि इसी शांत शहर में एक नाम खौफ का दूसरा नाम बन गया। एक ऐसा नाम जिसने आस्था की इस नगरी में डर का, आतंक का एक बिल्कुल नया चैप्टर ही लिख दिया। तो अब सवाल उठता है, कौन था ये दुर्लभ कश्यप, और कैसे कैसे वो इतनी सी उम्र में उज्जैन के क्राइम वर्ल्ड का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। चलिए सबसे पहले यही समझते हैं। तो नाम था दुर्लभ कश्यप। उम्र वो जिसमें लोग अपना करियर बनाते हैं, फ्यूचर प्लान करते हैं। लेकिन इसकी एम्बिशन एकदम अलग थी। इसे बनना था अपराध की दुनिया का डॉन। ये कोई आम लड़का नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर एक अजीब सा जुनून था, एक ऑब्सेशन, खासकर हथियारों को लेकर। ऐसा लगता था जैसे वो किसी फिल्म के गैंगस्टर कैरेक्टर को असल जिंदगी में जी रहा हो। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक नॉर्मल फैमिली का लड़का इस रास्ते पर गया तो गया कैसे? आखिर वो क्या वजह थी, वो कौन से हालात थे जिन्होंने उसे किताबों की दुनिया से खींचकर सीधे क्राइम के दलदल में धकेल दिया? कहते हैं कि बचपन से ही उसका नेचर काफी एग्रेसिव था, जिद्दी था। स्कूल में पढ़ाई लिखाई में उसका दिल कभी लगा ही नहीं। शायद उसे वो वाली पहचान चाहिए थी जो क्लासरूम में नहीं मिलती बल्कि सड़कों पर मिलती है, और बस उसने वही रास्ता चुन लिया। देखिए, क्राइम के दुनिया में कोई भी रातों रात नहीं पहुंचता। इसकी शुरुआत हुई छोटी मोटी लड़ाइयों से। फिर क्या, उसने लोकल गुंडों बदमाशों के साथ अपना एक गैंग बना लिया, और वहां उसे ताकत का नशा चढ़ने लगा। जल्द ही ये शौक हथियारों के जुनून में बदल गया, और फिर शुरू हुआ असली खेल, धमकी देना, पैसे वसूलना। अपनी टीनेज खत्म होते होते वो इस दुनिया में पूरी तरह से उतर चुका था। कहते हैं ना, जब एक बार डर का चस्का लग जाए तो वो बढ़ता ही जाता है। अब दुर्लभ सिर्फ एक छोटा मोटा बदमाश नहीं था। नहीं, उसने अपना खुद का गैंग खड़ा कर लिया था। ये वो दौर था जब उसने सबके सामने शहर के कानून को चैलेंज करना शुरू कर दिया। और यहीं पर उसकी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए, पुराने गैंगस्टरों की तरह वो हिंसा भी करता था, वसूली भी करता था, सब कुछ। लेकिन उसका सबसे बड़ा हथियार था सोशल मीडिया। सोचिए, वो हथियारों के साथ अपनी फोटोज डालता, फेसबुक पर लाइव आता था और पुलिस को धमकियां देता था, खुलेआम। उसने अपने डर को एक ब्रांड बना दिया था, एक ऐसा ब्रांड जो यंगस्टर्स को अपनी तरफ खींच रहा था। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मतलब तेजी से भर रहा था। अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी, अवैध हथियार, सब कुछ। लेकिन यहां एक बड़ी अजीब बात थी। पुलिस उसे पकड़ती थी और कुछ ही टाइम में वो बेल पे बाहर। अब सवाल है कैसे? जवाब सीधा था। उसका खौफ, उसका आतंक इतना था कि कोर्ट में उसके खिलाफ कोई मुंह खोलने की हिम्मत ही नहीं करता था। क्राइम वर्ल्ड का एक सीधा सा नियम है, जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो आपके दुश्मन भी बढ़ते हैं। दुर्लभ का बढ़ता नाम, उसका आतंक, ये उज्जैन के दूसरे गैंग्स को बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। और अब ये दुश्मनी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां सिर्फ खून खराबा ही बाकी था। और फिर वो दिन आ ही गया। तारीख थी 6 सितंबर 2020। वो दिन जब इस पूरी खूनी कहानी का आखिरी चैप्टर लिखा गया। और लिखा भी कहां गया? बीच सड़क पर, सबके सामने। 6 सितंबर 2020 की सुबह थी। दुर्लभ उज्जैन के एक बिजी इलाके में था, शायद बिल्कुल बेखौफ। तभी अचानक उसके दुश्मनों ने उसे घेर लिया, हाथ में तलवारें और चाकू। दिन दहाड़े बीच सड़क पर उस पर एक के बाद एक दर्जनों वार हुए। बस कुछ ही मिनटों में जिस आतंक का राज उसने सालों में खड़ा किया था, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन पता है, इस पूरी घटना का सबसे डरावना पहलू क्या था? ये सब कुछ सबके सामने हुआ। लोग देखते रहे, बस देखते रहे, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। जिस डर के दम पर उसने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया था, आखिर में उसी डर ने उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। तो दुर्लभ कश्यप की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन वो अपने पीछे कुछ बहुत ही कड़वे सवाल छोड़ गई, कुछ सबक छोड़ गई। तो आखिर इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि उसकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उसे एक हीरो की तरह दिखाना शुरू कर दिया। उसे रॉबिन हुड तक कहा गया। यह दिखाता है कि आज सोशल मीडिया की दुनिया में क्राइम और ग्लैमर के बीच की लाइन कितनी पतली हो गई है, कितनी धुंधली हो गई। लेकिन सोशल मीडिया की इस चमक दमक से परे सच्चाई तो कुछ और ही थी। वो कोई हीरो नहीं था, बल्कि अपराध की दुनिया का सिर्फ एक मोहरा था।
और इस दुनिया में हर मोहरे का अंजाम लगभग पहले से ही तय होता है। तो क्या है इस कहानी के कड़वे सबक? पहला, कि क्राइम का रास्ता शायद कुछ देर के लिए पावरफुल महसूस कराए, लेकिन इसका एंड हमेशा हमेशा बर्बादी ही होता है। दूसरा, हथियार कभी ताकत नहीं लाते, वो सिर्फ विनाश लाते हैं। और सबसे जरूरी बात, कम उम्र में मिली गलत शोहरत अक्सर एक छोटी और दर्दनाक जिंदगी पर जाकर खत्म होती है। तो दुर्लभ कश्यप की कहानी असल में एक चेतावनी है, एक वार्निंग है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या क्राइम की दुनिया में चमकने वाले हर सितारे का अंजाम आखिर में इसी तरह अंधेरे में